और जंग के बीच ज़ेलेंस्की की सेना ने जबरदस्त फाइट बैक भी किया है। यूक्रेन की सेना चुन-चुन कर रूसी सैनिकों का सफाया कर रही है। यूक्रेन की सेना बदले की आग में जल रही है, जिसके सामने जो कुछ भी आ रहा है खाक हो जा रहा है। ये ज़ेलेंस्की का प्लान 9 मई है, जो पुतिन के प्लान 9 मई से एक कदम आगे है। दरअसल रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसी दिन सोवियत संघ ने जर्मनी के ऊपर जीत हासिल की थी। 9 मई को हर साल मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड निकलती है। इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि 9 मई से पहले तक यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए। पुतिन चाहते हैं कि महायुद्ध का परिणाम 9 मई से पहले तक सुनिश्चित हो जाए। लेकिन इसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। यूक्रेन की सेना चुन-चुन कर रूसी सैनिकों का सफाया कर रही है, खत्म कर रही है। यूक्रेन की सेना बदले की आग में जल रही है, जिसके सामने जो कुछ भी आ रहा है खाक हो जा रहा है। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है, क्योंकि अब सुलह के रास्ते बंद हो गए हैं और ज़ेलेंस्की का प्लान 9 मई एक्टिव हो गया है। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніше, який заслуговує на життя в сучасному середовищі. Щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно немає сумнівів. साफ है, भले ही रूस ने तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया हो, लेकिन पुतिन और उनकी रेड आर्मी को यूक्रेन युद्ध में रोज नए-नए सबक मिल रहे हैं। बैटलफील्ड में ज़ेलेंस्की के प्लान 9 मई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रूस के कई हथियारों के साथ उसके लड़ने के तौर तरीकों की पोल खुल गई है। रसद यानी सप्लाई लाइन को कायम रखना रूस के लिए चैलेंज साबित हुआ है। और इस बीच गुरिल्ला युद्ध रूस के लिए अभी यूक्रेन में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि इसमें रूस सिर्फ अपने बड़े बड़े फौलादी हथियार ही नहीं, बल्कि पुतिन अपने काबिल और अनुभवी अफसरों को भी खोते जा रहे हैं। यही वजह है कि रूस की फौज अब ऐसे रिहायशी इलाकों में भी खुलकर बमबारी कर रही है, जहां उसे यूक्रेन की फौज या मिलिशिया के छुपे होने की खबर मिलती है। यूक्रेन की जंग अगले कुछ दिन में अगर नहीं थमी, तो रूस को अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस नई रणनीति के साथ रूसी फौज का हौसला कायम रखना भी पुतिन के लिए सबसे बड़ा काम होगा। और जंग के बीच कई इलाकों में यूक्रेन के लोग रूसी सैनिकों के सामने खड़े हो गए हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर कीव के पास से भी सामने आई, जहां लोगों के भारी विरोध के बाद रूसी सैनिक गोला बारूद से भरे टैंक को छोड़कर भाग गए। सीधे कीव से देखिए न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट। जंग में वैसे तो दो सेनाएं आमने सामने होती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब किसी देश की जनता आक्रमण करने वाली सेना के सामने खड़ी हो जाती है, और वो भी निहत्थे। मैं इस वक्त जहां हूं, जिस टैंक के पास हूं, इसकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये इकलौता टैंक है, इसके आसपास आपको कोई और टैंक नहीं दिखेगा। सामान्यतः जब टैंक चलते हैं, बख्तरबंद वाहन चलते हैं, कोई सेना चलती है, तो कई सारे टैंक एक साथ चलते हैं, लेकिन ये टैंक अकेले रास्ता भटक करके ऐसी जगह पर आ गया जहां इस पूरे इलाके की जनता ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद देखिए, ये टैंक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है, ये रूस का ही टैंक है। यूक्रेन की जनता यहां आ गई और चारों तरफ से बहुत भारी भीड़ ने घेर लिया। जब रूस के सैनिकों को लगा कि इतने सारे लोगों को वो मार नहीं सकते हैं, तो इस टैंक को छोड़ करके वो लोग चले गए। यानी आम जनता ने इस टैंक को जीता था, उसके बाद इसमें बाद में आग लगा दी। आज देखिए, लोग देखने भी आ रहे हैं टैंक को। जो यूक्रेन के लोग हैं वो यहाँ पर टैंक को देखने आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने ही अपनी काबिलियत से, अपनी रणनीति से, अपने साहस से एक रूस के टैंक को यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया, और जो टैंक चलाने वाले होते हैं उनको भागना पड़ा। बाद में हालांकि इसमें आग लगा दी गई थी और कुछ हद तक नष्ट हुआ है, लेकिन अभी भी ये प्रमाण है इस बात का कि किसी आक्रमणकारी सेना के सामने अगर भारी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं, तो बड़े से बड़ा टैंक, बड़े से बड़ा गोला, बड़े से बड़ा असलहा भी उसके सामने कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है।
और इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में जारी जंग में पुतिन को जीत का पूरा भरोसा है। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर कब्जा न कर पाने की वजह से पुतिन का हौसला टूटने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद डेली मेल में छपी इस रिपोर्ट की चर्चा अब जोरों पर है, जिसमें ऑस्ट्रिया के नेता कार्ल नेहामर के हवाले से ये दावा किया गया है कि पुतिन अपनी जीत को लेकर निश्चिंत हैं। उन्होंने ये दावा मॉस्को में पुतिन से हुई मुलाकात के बाद किया और उनका कहना है कि पुतिन इस लड़ाई को देश की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम समझते हैं और उनका मानना है कि वो इसे जीतने में के करीब हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि मारिउपोल लगभग रूस के कब्जे में ही है और वहां के सांसद ने कहा था कि हम आखिरी सैनिक के जिंदा होने तक लड़ाई लड़ेंगे और इस लिहाज से अब वहां मुट्ठी भर टुकड़ियां ही बची हुई है और यही वजह है कि पुतिन अपनी रणनीति को सफल मान रहे हैं। वहीं उधर यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया है और दावा किया है कि उसने रूस के एक जंगी टैंक पर मिसाइल हमला कर खलबली मचा दी है, जिसके बाद रूसी सैनिक जान बचाकर भागते हुए नजर आए। क्योंकि वो जिस टैंक में थे उसे यूक्रेन की सेना ने निशाने पर ले लिया। इसके बाद जैसे ही लॉन्चर से मिसाइल छूटी वो हवा की रफ्तार से जाकर सीधे टारगेट पर लगी, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। ड्रोन से बनाए एक दूसरे वीडियो में इसके आगे का मंजर दिखाया गया, जिसमें ध्वस्त हुए रूसी टैंक के ऊपर धुएं का गुबार नजर आया। साथ ही उसमें मौजूद सैनिक जान बचाकर वहां से भागते हुए दिखाई दिए। और यूक्रेन में हर पल परमाणु बम के हमले का खतरा मंडरा रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से अपील कर दी है कि वो एंटी रेडिएशन दवाएं अपने पास रखें। जलता कीव अभी और दहकेगा। अब पुतिन की मिसाइलें सिर्फ बारूद वाली नहीं होंगी, अब पुतिन ज़ेलेंस्की को परमाणु बम से जलाएंगे। एक एटमी धमाका होगा और राख हो चुके क्यू पर पुतिन कब्जा कर लेंगे। सवाल ये मत पूछिए कि राख पर कब्जा कर पुतिन उसका क्या करेंगे। यूक्रेन की जनता की जान बचाने की ज़ेलेंस्की की चिंता किसी काम नहीं आ रही। पूरी दुनिया के शांति दूतों के तोते उड़ गए हैं। पुतिन इनकी एक नहीं सुन रहे और हर भागते घंटे के बाद ये तस्वीर और साफ होती जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएंगे। रूस के मुकाबले मुट्ठी भर फौज लेकर लड़ते ज़ेलेंस्की की बातों को नजरअंदाज करना उस बिल्ली की माफिक होगा जो मुश्किल के वक्त आंख मूंद लेती है कि मुश्किल टल जाएगी। लिहाजा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत गौर से सुनना चाहिए। हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने शेल्टर्स की जरूरत होगी। ज़ेलेंस्की ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बार बार ये बताते रहे हैं कि पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। बावजूद इसके ब्रिटेन, अमेरिका या यूरोपीय देश उनके साथ खुलकर खड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पुतिन की एटम बम चलाने की इच्छा और प्रबल होती जा रही है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से कदम हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम का हमला कर सकते हैं। भले ही ये हमले छोटे परमाणु हथियारों से हों, लेकिन इससे निकली तबाही यूक्रेन को और ज्यादा बर्बाद कर देगी। मादरे वतन को महफूज रखने की ये चिंता उस ज़ेलेंस्की की है जिसकी अपील को दुनिया ने अब तक ठुकराया ही है। इस तथ्य से वाकिफ होते हुए भी कि जब परमाणु बम गिरेगा तो रेडिएशन के जद में दूसरों के मकान भी आएंगे। यूक्रेन मिटेगा तो इससे फिनलैंड और ताइवान भी अछूता नहीं रहेगा। ज़ेलेंस्की इसके पहले भी चेता चुके हैं।